गुरु प्यारी सात संगत जी, तो आज का सत्संग लेकर आए हैं कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। इस टॉपिक पर आज हमारी वीडियो होगी। तो सात संगत जी, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिन जिन पूर्ण महात्माओं ने परमात्मा को प्राप्त किया है, उन्होंने बताया कि कुल का मालिक एक है। वह मानव सदृश तेजोमय शरीर युक्त है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा करोड़ चंद्रमाओं की रोशनी से भी अधिक है। उसी ने नाना रूप बनाए हैं। परमेश्वर का वास्तविक नाम अपनी अपनी भाषाओं में कबीर देव वेदों में, संस्कृत भाषा में तथा हक्का कबीर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ नंबर 721 पर क्षेत्रीय भाषा में तथा सत कबीर श्री धर्मदास जी की वाणी में क्षेत्रीय भाषा में तथा बंदी छोड़ कबीर संत गरीबदास जी के संग्रह में क्षेत्रीय भाषा में कबीरा कबीरन बा गबीरा या खबीरन की श्री कुरान शरीफ सूरत फुरकानीना 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58, 59 में क्षेत्रीय अरबी भाषा में इसी पूर्ण परमात्मा के उप महात्मक नाम अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, सत पुरुष, अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री का वास्तविक शरीर का नाम कुछ और होता है तथा उप महात्मा नाम प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी अलग होता है। जैसे भारत देश का प्रधानमंत्री जी अपने पास गृह विभाग रख लेता है, जब वह उस विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है तो वहाँ गृह मंत्री की भूमिका करता है तथा अपना पद भी गृह मंत्री लिखता है। हस्ताक्षर वही होते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता को समझना है। जिन संतों व ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने अपना अंतिम अनुभव बताया है कि प्रभु का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। प्रभु दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है तथा शरीर में धुन सुनना आदि प्रभु भक्ति की उपलब्धि है। आओ विचार करें, जैसे कोई अंधा अंधों में अपने आप को आँखों वाला सिद्ध किए बैठा हो और कहता है कि रात्रि में चंद्रमा की रोशनी बहुत सुहावनी मन भावनी होती है। मैं देखता हूँ अंधे शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, चंद्रमा कैसा होता है? चतुर अंधे ने उत्तर दिया कि चंद्रमा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़ी ही देता है। कोई कहे सूर्य निराकार है, वह दिखाई नहीं देता। रवि स्वयं प्रकाशित है, इसलिए उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। गुरुजी के बताए अनुसार शिष्य 1.5 घंटे सुबह तथा 2.5 घंटे शाम आकाश में देखते हैं, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता। स्वयं ही विचार विमर्श करते हैं कि गुरुजी तो सही कह रहे हैं। हमारी साधना पूरी 2.5 घंटे सुबह शाम नहीं हो पाती, इसलिए हमें सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं दे सकता। चतुर गुरु जी की व्याख्या पर आधारित होकर उस चतुर अंधे की ज्ञानहीन व्याख्या के प्रचारक करोड़ों अंधे ज्ञानहीन हो चुके हों, फिर उन्हें आँखों वाला तत्वदर्शी संत बताएं कि सूर्य आकार में है और उसी से प्रकाश निकल रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है।
नेत्रहीनों चंद्रमा के बिना रात्रि में प्रकाश कैसे हो सकता है। जैसे कोई कहे कि ट्यूबलाइट देखी, फिर कोई पूछे कि ट्यूब कैसी होती है जिसकी आपने रोशनी देखी है। उत्तर मिले कि ट्यूब तो निराकार होने के कारण दिखाई नहीं देती, केवल प्रकाश देखा जा सकता है। विचार करें, ट्यूब बिना प्रकाश कैसा। यदि कोई कहे कि हीरा स्वयं प्रकाशित होता है, फिर यह भी कहे कि हीरे का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, क्योंकि हीरा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़ी ही देता है, तो वह व्यक्ति हीरे से परिचित नहीं है। फोकट जौहरी बना है, जो परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा केवल प्रकाश देखना तथा धुन सुनना ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं, वे पूर्ण रूप से प्रभु तथा भक्ति से अपरिचित हैं। जब उनसे प्रार्थना की कि कुछ नहीं देखा है तुमने, अपने अनुयायियों को भ्रमित करके दोषी हो रहे हो। ना तो आपके गुरुदेव के तत्वज्ञान रूपी नेत्र हैं और ना ही आपके, इसलिए दुनिया को भ्रमित मत करो। इस बात पर सर्व ज्ञान रूपी नेत्रों के अंधों ने लट उठा लिए कि हम तो झूठे, तू एक सच्चा। आज वही स्थिति संत रामपाल जी महाराज के साथ है। इस विवाद का निर्णय कैसे हो कि किस संत के विचार सही हैं, किसके गलत हैं। मान लीजिए जैसे किसी अपराध के विषय में 5 वकील अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक कहे कि इस अपराध पर संविधान की धारा 301 लगेगी, दूसरा कहे 302, तीसरा कहे 304, चौथा कहे 306 तथा 5वां वकील 307 को सही बताए। ये पांचों ठीक नहीं हो सकते, केवल एक ही ठीक हो सकता है, यदि उसकी व्याख्या अपने देश के पवित्र संविधान से मिलती है। यदि उसकी व्याख्या भी संविधान के विपरीत है तो पांचों वकील गलत हैं। इसका निर्णय देश का पवित्र संविधान करेगा, जो सर्व को मान्य होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न विचारधाराओं में तथा साधनाओं में से कौन सी शस्त्र अनुकूल है या कौन सी शस्त्र विरुद्ध है, इसका निर्णय पवित्र सदग्रंथ ही करेंगे, जो सर्व को मान्य होना चाहिए। यही प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में जिन आँखों वाले पूर्ण संतों ने सूर्य पूर्ण परमात्मा को देखा, उनमें से कुछ के नाम हैं। नंबर 1 आदरणीय धर्मदास साहिब जी। नंबर 2 आदरणीय दादू साहिब जी। नंबर 3 आदरणीय मलूकदास साहिब जी। नंबर 4 आदरणीय गरीबदास साहिब जी। नंबर 5 आदरणीय नानक साहिब जी। नंबर 6 आदरणीय घीसा दास साहिब जी आदि नाम हैं। ये जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले, सतलोक दिखाया। वहाँ सतलोक में 2 रूप दिखाकर जिंदा वाले रूप में पूर्ण परमात्मा वाले सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा कि मैं ही काशी बनारस में नेहरू नीवा के घर गया हूँ, वहाँ धाड़क जुलाई का कार्य करता हूँ। आदरणीय श्री रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं। यह कहकर श्री धर्मदास जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। श्री धर्मदास जी का शरीर 2 दिन बेहोश रहा। तीसरे दिन होश आया तो काशी में खोज करने पर पाया कि यही काशी में आया धाड़क ही पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने पवित्र कबीर सागर, कबीर साखी
कबीर बीजक नामक सतग्रंथों की आंखों देखे तथा पूर्ण परमात्मा के पवित्र मुख कमल से निकले अमृत वचन रूपी विवरण से रचना की वाणी में प्रमाण। आज मोह दर्शन दियो जी कबीर टेक, सत्यलोक से चल कर आए काट जम की जंजीर। थारे दर्शन से महारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर। अमृत भोजन महारे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीर। हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोह न पायो शरीर। धर्मदास की अर्ज घोसाई, बेड़ा लंजाइयो पल्ले तीर। आगे 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को गुरु धारण करना। जिस समय कबीर परमेश्वर कबीर देव अपने लीला में शरीर में 5 वर्ष के हो गए, तब गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए लीला की। 2.5 वर्ष की आयु के बच्चे का रूप धारण करके सुबह सुबह अंधेरे में पंचगंगा घाट की पड़ोड़ियों के ऊपर लेट गए, जहाँ पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। श्री रामानंद जी चारों वेदों के ज्ञाता और पवित्र गीता जी के विद्वान माने जाते हैं। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की हो चुकी थी। काशी में जो पाखंड पूजा दूसरे पंडितों ने चला रखी थी, वह बंद करवा दी थी। रामानंद जी शास्त्र अनुकूल साधना बताया करते थे और पूरी काशी में अपने 52 दरबार लगाया करते थे। रामानंद जी पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों के आधार पर विविध साधना बताते थे। ओछम नाम का जाप उपदेश देते थे। उस दिन भी जब स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए तो पौड़ियों पर कबीर साहब लेटे हुए थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब दिखाई नहीं दिए। कबीर साहब के सिर में रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ लग गई। कबीर देव ने जैसे बालक रोते हैं ऐसे रोना शुरू कर दिया। रामानंद जी तेजी से झुके और देखा कि कहीं बालक को चोट तो ना लगी तथा प्यार से उठाया। उसी समय रामानंद जी के गले की गट्ठी माला निकलकर परमेश्वर कैदेव के गले में डल गई। रामानंद जी ने कहा कि बेटा राम राम बोलो, राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं। पुत्र राम राम बोलो। कबीर साहब के सिर पर हाथ रखा। शिशु रूप में कबीर साहब चुप हो गए। फिर रामानंद जी स्नान करने लग गए और सोचा कि बच्चे को आश्रम में ले चलूँगा, जिसका होगा उसके पास भिजवा दूँगा। रामानंद जी ने स्नान करके देखा तो बच्चा वहाँ पर नहीं है। कबीर साहब वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और अपनी झोपड़ी में आ गए। रामानंद जी ने सोचा कि बच्चा था चला गया होगा, अब उसको कहाँ ढूंढूं। कवि प्रभु द्वारा स्वामी रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप धारण करना। एक दिन स्वामी रामानंद जी का कोई शिष्य कहीं पर सत्संग कर रहा था। कबीर साहब वहाँ पर चले गए। वह ऋषि जी विष्णु पुराण की कथा सुना रहा था। वह कह रहा था कि भगवान विष्णु जी सारी सृष्टि के रचनाहार हैं, यही पालन करता है, यही राम और कृष्ण रूप में अवतार आने वाली परम शक्ति है। अजन्मा है श्री विष्णु जी के
कोई माता पिता नहीं हैं। कबीर ऋषिश्वर ने यह सारी चर्चा सुनी। सत्संग के उपरांत कबीर परमेश्वर ने कहा, ऋषि जी क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ऋषि जी ने कहा कि हाँ बेटा पूछो। वहाँ सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। कबीर देव ने कहा कि आप विष्णु पुराण से सत्संग सुना रहे थे कि श्री विष्णु जी परमेश्वर शक्ति हैं। इन्हीं से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। ऋषि जी ने कहा कि मैं जो सुनता हूँ विष्णु पुराण में ऐसा ही लिखा हुआ है। कबीर साहब ने कहा कि ऋषि जी मैंने तो आपसे संशय निवारण के लिए प्रार्थना की है, आप दुश्चिंता मत होइए। एक दिन मैंने शिव पुराण सुना था। उसमें वह महापुरुष सुना रहे थे कि भगवान शिव से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण पवित्र शिव पुराण रुद्र साहिब अध्याय 6 तथा 7 में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी भागवत के 3 स्कंद में लिखा है कि देवी इन तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव की माँ है। ये तीनों नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ऋषि जी निरुत्तर हो गए। क्रोधित होकर बोला, तू कौन है, किसका पुत्र है? कबीर साहब से पहले ही दूसरे भक्तजन कहने लगे कि यह तो नीरू जुलाई का पुत्र है। स्वामी रामानंद जी का शिष्य कहने लगा कि तूने गले में गंठी कैसे डाल रखी है? वैष्णव साधु तुलसी की एक मड़िये की माला गले में डालते हैं। उससे यह प्रमाणित होता है कि इन्होंने वैष्णव परंपरा से उपदेश ले रखा है। तेरा गुरुदेव कौन है? कबीर साहब ने कहा कि मेरे गुरुदेव वही हैं जो आपके गुरुदेव हैं। वह ऋषि बहुत क्रोधित हो गया तथा बोला कि रे नादान, तू अछूत जुलाई का बच्चा और मेरे गुरुदेव को अपना गुरुदेव बताता है। मेरे गुरुदेव का पता है कौन है? श्री 1008 पंडित रामानंद जी आचार्य। तू जुलाई का बालक बेतोसा, तेरे जैसे अछूतों के दर्शन भी नहीं करते और तू कह रहा है कि मैंने उनसे नाम लिया है। देख लो भाई भक्तजनों, यह झूठा कपटी है। अभी गुरुदेव के पास जाऊंगा और उनको तेरी सारी कहानी बताऊंगा। तू छोटी जाति का बच्चा हमारे गुरुदेव की बेइज्जती करता है। कबीर रंगीन बोले कि ठीक है, गुरुदेव जी को बताओ। उस ऋषि ने जाकर श्री रामानंद जी को बताया कि गुरुदेव एक जुलाई जाति का लड़का है। उसने तो हमारी नाक काट दी। वह कहता है कि स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं। भगवान हमारा तो बाहर निकलना दुश्वार हो गया। स्वामी रामानंद जी बोले कि कल सुबह उसको बुला कर लाओ। कल देखना तुम्हारे सामने मैं उसको कितना दंड दूंगा। तो सत्संग जी, आज का हम सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।